हरिओम तत्सत। जैसे किसी पत्थर को, इस पत्थर को यदि हम ऊपर फेंकेंगे ना, पुनः ये वापस आएगा। पानी को आप कहीं छोड़ेंगे ना तो पुनः वापस नीचे की ओर बहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ पदार्थ है। ये जड़ पदार्थ जो प्रकृति से मिल करके बना हुआ है, यह हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा। हवा कहीं भी रहे, आसमान की ओर जाएगा। आग कहीं हो, सूरज की ओर जाएगा। ये सब पदार्थ के अपने अपने स्वभाव हैं। ठीक उसी तरह से मन का भी स्वभाव है हमेशा इंद्रियों के विषय में लगे रहना, विषय भोगों को खोजते रहना, नकारात्मक सोचना। लेकिन जिस तरह से पानी को ऊपर की ओर ले जाना हो तो आपको यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से मन को ऊर्ध्वगेता बनाने के लिए आपको मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र की यहीं पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि उस मन को ऊपर की ओर ले जाना है, नकारात्मक तत्वों से हटा करके सकारात्मक तत्वों में लगाना है, या निर्विचार होना है, विचार शून्य होना है, या ध्यान लगाना है। तो ये मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, पंप की आवश्यकता पड़ती है। अब मंत्र जैसे किसी रोग को ठीक करने के लिए अनेक दवा है। हर रोग एक ही दवा से ठीक हो जाए ऐसी जो है संभव नहीं है, और उसका उचित दवा कौन दे सकता है? एक डॉक्टर देता है। ठीक उसी तरह से मंत्र तो अनेकों हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र हैं, लोग कहते हैं ये मंत्र अच्छा है, गायत्री अच्छा है, द्वादश अक्षरी अच्छा है, शिव, राधा, कृष्ण, मंत्र सब अच्छे हैं। जिस तरह से दवा अच्छा है जिससे अपना रोग ठीक हो जाए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इस रोग से मुक्ति के लिए ये फलाने दवा की ज़रूरत है? ठीक उसी तरह से जैसे जो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से गुरु रूपी व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है कि कोई गुरु मिल जाए जो हमारे मन मुताबिक, जो हमारे जीवन को ऊर्ध्वगेता बना दे, संसारिकता से निकाल करके आध्यात्मिकता में प्रवेश करा दे, भगवत भजन में मन लगा दे। ऐसा मंत्र सर्वश्रेष्ठ यदि कोई मंत्र है तो वह है गुरु मंत्र। गुरु प्रदत्त जो मंत्र होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्र हो। लेकिन सच्चा गुरु भी होना अति आवश्यक है। जो आज हम देखते हैं, गुरु का टीवी खोलिए तो गुरुओं की दुकान खुल जाती है। गुरु वही है जो आपको विद्या सा विमुक्त है, ऐसा विद्या दे दे जिससे कि आपको मुक्ति मिल जाए। आजकल तो गुरु एक स्वयं में बंधन है, उनकी अनेक आकांक्षाएं हैं, वो खुद मन से मुक्त नहीं हुए हैं, तो आपको कैसे मुक्त करेंगे? विषय भोगों से वो खुद मुक्त नहीं हुए हैं। बड़े बड़े पहनावे, बड़े बड़े आश्रम और लाखों की भीड़, हजारों भी नहीं लाखों की भीड़, ये उनकी खुद की आकांक्षा है, और आप भी उसी का एक हिस्सा बन करके रह जाते हैं। वो आपको सच्चे गुरु, सच्चे मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं। सच्ची मार्गदर्शन तो ये है कि आपको बंधन से मुक्त होना है। आप तो खुद जा कर के वहाँ रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए कि बेटे की शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, पत्नी सुधर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो आप तो फिर से जड़ पदार्थ में ही उलझ गए, संसारिकता में ही उलझ गए। तो ठीक है, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, ऐसे भक्तों की भी कमी नहीं है, और ऐसे गुरु महाराज की कमी भी नहीं है जो आपको अपने में ही उलझाए रहते हैं। उनको भी तो ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। लेकिन यदि मन को ऊपर उठाना है तो आपको मंत्र पे आना पड़ेगा। मंत्र मंत्र मतलब क्या? मन की त्राण, अर्थात मन की शांति, इच्छा रहित हो जाए, आप वासना से उपासना की ओर अग्रसर हो जाएं, साधन को साधना का हिस्सा बना लें, काम को राम बना लें, अपने महत्वाकांक्षाओं को संतोष से ढक दें, क्योंकि संतोषम परम सुखम। जब आपको संतुष्टि हो जाएगी तो आप जो है परम सुखी कहलाएंगे, क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आप कर्तव्य विमुख हो जाएं, अपने करने योग्य कर्तव्य कर्म को छोड़ दें। करने योग्य कर्तव्य कर्म को करते हुए, प्रयास करते हुए आपको आगे यदि बढ़ना है तो आध्यात्मिक रास्ता अपनाना पड़ेगा, संतोष को स्वीकार करना पड़ेगा, काम छोड़ करके राम की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ के लिए
प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास का तो श्वास भी अंदर नहीं जाता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो आपको आशीर्वाद दे दे और आपका मन जो है गुरु कृपा मोक्ष मूलम, ये बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन उतना समर्पण तो हो, उतना सेवा का भाव तो हो, उतना त्याग तो हो, उतना वैराग्य तो हो। ये तो होता नहीं है। हम दूसरे के अधीन, दूसरे के कंधे पर बैठ करके नदी पार करना चाहते हैं कि गुरु के कंधे पर बैठ गए। नहीं, गुरु मार्गदर्शन दे सकता है। ऐसा होता ना कि गुरु कृपा, गौतम बुद्ध किसके ऊपर कृपा नहीं किए तो सारे क्या भिक्षु स्वर्ग को प्राप्त हो गए? बिल्कुल नहीं। इसलिए कौन गुरु नहीं चाहता कि हमारा भक्त का उद्धार हो जाए? गुरु की कृपा से कुछ नहीं होगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो गुरु आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ सकता है, आपको मार्गदर्शन दे सकता है, शॉर्टकट बता सकता है, अच्छा से अच्छा मंत्र, अच्छा से अच्छा ध्यान वैराग्य की तकनीक आपको बता सकता है। लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, और हम प्रयास तो करते नहीं हैं, अपेक्षाएँ दुनिया भर की कर लेते हैं, तो हम अल्टीमेटली उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो बात चली थी कि मन हमेशा विषय भोगों, और इतिहास उठा करके देख लीजिए, ये भोग से किसी का भी मन नहीं भरा, किसी का मन नहीं भरा। आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए, जब यथाशक्ति समय मिले मंत्र का उच्चारण करें। और शास्त्रों में कहा गया हर श्वास को अपने मंत्र से जोड़ लीजिए, क्योंकि श्वास आपको लेना नहीं पड़ता, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति चल जाती है। तो श्वास को मंत्र से जोड़ लेंगे तो आप जब नींद में रहेंगे, बेहोशी में रहेंगे, तो भी ये मंत्र चलते रहेगा। और राम नाम तो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। जो भी यदि गुरु मंत्र आपको मिला है तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा राम, कृष्ण, राधा, ओम वैदिक मंत्र हैं, आप इनका उच्चारण कर सकते हैं श्वासों के साथ। और जितना ज़्यादा करेंगे तो क्या होता है, मन जो विषय भोगों से जाती है उसमें जो संस्कार निर्मित होते हैं, ये संस्कार निर्मित नहीं होंगे, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। मन है क्या? विचारों की सतत प्रवाह ही तो है। इस दुनियादारी आप जो सोचते रहते हैं यही मन है। जिस दिन विचार शून्य हो जाएंगे उस दिन आनंद की अनुभूति हो जाएगी, उस दिन समाधिस्थ आप हो जाएंगे। लेकिन एक बार प्रयास करना पड़ेगा। इस मन को रोकना ठीक वैसे ही है जैसे सांस को रोक लेना। योग में हम लोग बताते हैं कि प्राणायाम के द्वारा यदि आप श्वास को जितना देर रोक लेते हैं, विचारों को आप रोकने में सक्षम हो जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि श्वास को प्राणायाम के द्वारा इतना स्लो कर दीजिए, इतना सुस्त कर दीजिए कि आपको पता ही नहीं चले, तो विचार भी सुस्त हो जाएंगे और मन चुस्त हो जाएगा। मन आपका मनोबल मजबूत हो जाएगा, आप जीवन में कुछ करने योग्य हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि यह विचार आपको अच्छा लगा, आप थोड़ा सा ध्यान और भजन करेंगे, क्योंकि ये भजन आपके अंदर की निगेटिविटी को निकालता है, नकारात्मकता को निकाल करके सकारात्मक मार्गदर्शन, आपके अंदर एक प्रेरणा, एक जुनून और एक भगवत भक्ति, क्योंकि सारा सुख परमपिता परमात्मा के चरणों में है, समर्पण में है, सेवा में है। जहाँ समय मिले, जहाँ संयोग बने, बैठ करके थोड़ा सा आप ध्यान करें। यदि मेरे जैसा सुबह में 1 घंटा 2 घंटा एकांत में आप निकाल लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। ये परम आनंद है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई आनंद नहीं है। मैं आपको ये सत्य अनुभव बताता हूँ। तो आप भी प्रयास कीजिए यथा योग्य, और परेशान नहीं होना है कि अरे हम तो 2 महीना 4 महीना से कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। अरे लोग जन्मों जन्मों करके चल दिए, फ़र्क नहीं, क्योंकि जो प्रारब्ध का जो कर्म संस्कार बना हुआ है उसको मिटाना इतना आसान नहीं है। हम मंत्र जब करेंगे तो मन धन त्राण, मन की शांति होगी। मन जब शांत होगा तो नकारात्मक चीज़ें सकारात्मक में धीरे धीरे स्वयं बदलने लगेगी। आपका भोजन, आपका रहन सहन, आहार विहार, व्यवहार, प्यार, प्रेम, सब चीज़, और अंततो गत्वा परमपिता परमात्मा के चरणों से जब प्रेम हो जाएगा, जब समर्पण भाव आ जाएगा, कहीं कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। इस संसार को ब्रह्म दृष्टि से आप देखने लगेंगे, न कि भ्रम के दृष्टि से। तो आप समझिए कि जीवन में धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप चाह करके भी भगवान का भजन छोड़ नहीं पाएंगे। तब समझिए कि हाँ, अब कुछ जो है हमने 1% आगे जो है बढ़ने की प्रेरणा मिल गई है। तो ये भगवान का भजन है। भगवान का भजन ही एक ऐसा चीज़ है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है।
कितनी भी अनुकूलता आए, अनुकूलता अर्थात सुख आए, दूसरे को बांटिए, और दुख आए तो प्रभु को जो है समर्पण करके प्रभु के भजन में लग जाइए। देखिए वो प्रतिकूलता में आपको शक्ति मिलेगी और सुकून मिलेगा, आपको एक कोई रास्ता मिल जाएगा और आपका जीवन उन्नत की ओर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मन को ऊपर उठाने के लिए, ऊर्ध्ववेता बनने के लिए, काम से राम की ओर जाने के लिए, वासना से उपासना के लिए ओर जाने के लिए, साधन को साधना बनाने के लिए आपको मंत्र की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे जड़ पदार्थ को ऊपर ले जाने के लिए आपको यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।